कैसे आप लोग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं इस चैनल पे जिसका नाम है परलिजनरी। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरे से भी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट रहता है तो हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स डेल्टा के एफ सीरीज़ के ड्राइव के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डेल्टा के एफ सीरीज़ के ड्राइव के सारे डिटेल्स को बता दूंगा फ्रेंड्स, वायरिंग के डिटेल्स को, और जो पैरामीटर्स में जो हमारे सेटिंग्स आते हैं, किस पैरामीटर्स पे क्या डाटा डालना होता है और किस पैरामीटर से क्या फंक्शन, किस पैरामीटर्स को किस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारा डिटेल बता दूंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तभी आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। इसमें डिस्प्ले को यूज़ करना समझ पाएंगे, किस पैरामीटर्स में हम क्या डाल के क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं समझ पाएंगे, और वायरिंग में आप फ्रेंड्स सारे वायरिंग को समझ पाएंगे कि पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और पॉट का वायरिंग हो या पुश बटन का वायरिंग हो, कोई भी डिटेल्स जो भी होता है ड्राइव का, वो सारा टर्मिनल आपको समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डेल्टा का एफ सीरीज़ का ड्राइव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डिस्प्ले लगा हुआ, उस डिस्प्ले को हम यहाँ पे फ्रेंड्स डाल भी सकते हैं और इसको खींच के निकाल भी सकते हैं कि रिमूवेबल है ये फ्रेंड्स। ये ड्राइव की जो कैपेसिटी है फ्रेंड्स वो 40 HP है, 460 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स, अब इसके ढक्कन को, बाहर वाले कवर को निकालते हैं और उसके कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग को देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ये पावर जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे RST, तो यहाँ पे 3 फेज पावर हमने देना है। देखिए, हमने 3 फेज पावर यहाँ पे दिया हुआ भी है, वायरिंग किया हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं DC प्लस DC माइनस, ये ब्रेकिंग रजिस्टर्स के लिए है। और उसके अलावा आप UVW जो देख रहे हैं वो मोटर्स के लिए है। मतलब कि मोटर को 3 फेज सप्लाई जो है ये इन टर्मिनल से देना है, इन तीनों टर्मिनल से। उसके अलावा जो लास्ट में अर्थिंग का पॉइंट है, यहाँ से हमें मोटर को अर्थिंग दे देना है। और फ्रेंड्स, इनपुट पावर का अर्थिंग यहाँ पे देना है, ये पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, अब पावर वायरिंग समझ गए होंगे आप। अब हम इसके कंट्रोल वायरिंग को देखते हैं और कंट्रोल टर्मिनल्स को समझते हैं कि उसमें किस चीज़ों का क्या यूज रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल्स है फ्रेंड्स। इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसमें हर चीज़ को मैं, हर पॉइंट को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपको वायरिंग में, कंट्रोल वायरिंग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड, जो यहाँ पे दिख पा रहा है फ्रेंड्स। तो अगर ड्राइव को, हमें मोटर को रिवर्स में चलाना हो तो रिवर्स पे वायर देना है, और फॉरवर्ड में चलाना तो फॉरवर्ड पे वायर देना है। तो ये वायरिंग देनी कहाँ से है फ्रेंड्स? तो ये वायरिंग हमें यहाँ पे, ये जो 0 वोल्ट DCM देख रहे हैं, DCM से हमें एक वायर उठा के और फॉरवर्ड पे कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ड्राइव जो है फॉरवर्ड में कनेक्ट रन हो जाएगा। और रिवर्स पे कनेक्ट कर देंगे DCM से वायर तो हमारा मोटर रिवर्स में रन होने लगेगा फ्रेंड्स। तो अब हमें ये समझना है कि DCM 0 वोल्ट से केवल हमें फॉरवर्ड रिवर्स दे सकते हैं या कहीं और से भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 0 वोल्ट से भी चालू कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लास्ट में 24 वोल्ट दिख रहा है, इस 24 वोल्ट से भी एक वायर उठा के अगर रिवर्स फॉरवर्ड देंगे तो भी हमारा रन होगा। लेकिन 24 वोल्ट पे कब देना है और DCM से कब देना है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे एक बटन है हमारे, तो इसको ये दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सोर्स है, एक तरफ सिंक है। तो सिंक पे जब भी रखा हुआ रहेगा हमारा ये बटन, तो हमें DCM से, मतलब 0 वोल्ट इन सबको देना है। इनपुट हमें DCM से उठा के कहाँ कहाँ दे सकते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, रिवर्स, फॉरवर्ड और EF, और नीचे M1 से लेके M8 तक, इन सारे जो इन पॉइंट्स है इनपुट हम DCM से दे सकते हैं सिंक के कंडीशन में। अगर हमारा सोर्स का कंडीशन है फ्रेंड्स, तो सोर्स के कंडीशन में हम 24 वोल्ट से वायर उठाएंगे और इन सारी जगहों पे हम अगर डालते हैं तो हमारा फिर वो फंक्शन करेगा। अगर रिवर्स में डालते हैं तो रिवर्स में चलेगा, फॉरवर्ड में डालते हैं तो फॉरवर्ड में डाल देगा, या M1 से लेके M8 तक कहीं डालते हैं तो उसका जो फंक्शनिंग होगा वो उस तरह से काम करेगा फ्रेंड्स। तो अब आप सिंक और सोर्स का मेथड समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि सिंक की तरफ ये नॉब किया हुआ है, तो यहाँ पे सारा कनेक्शन DCM से करना है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स EF को। तो EF जो है हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए यूज़ करना है, और M1 से M8 तक जो है फ्रेंड्स ये हमारा मल्टी फंक्शन इनपुट है। तो इस मल्टी फंक्शन इनपुट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिजिटल में अगर हम कोई भी इनपुट देना चाहते हैं अपने ड्राइव को, तो हमें इन्हीं इनपुट्स के थ्रू देना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे कि मान लो हमारा सेकंड स्पीड में मोटर को चलाना है, जैसे फर्स्ट स्पीड पे चला है, उसके बाद कुछ देर बाद हमें सेकंड स्पीड पे चलाना हो, तो हमें जो कमांड देना है सेकंड स्पीड का, ये हमें मल्टी फंक्शन इनपुट से ही देना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहा है कि जॉब फ्रीक्वेंसी का कमांड दिया हुआ ऑलरेडी 6 नंबर पे, और 5 नंबर पे रीसेट का कमांड दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके, और 1 से 4 तक आप फ्रेंड्स 4 स्पीड के कमांड दिए हुए हैं। फैक्ट्री सेटिंग है ये ऑलरेडी इस ड्राइव में ऐसा डाला हुआ है फंक्शन।
तो अगर हम अपने हिसाब से कोई भी इसमें प्रोग्राम फंक्शन डालना चाहे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें, आपको जब प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो उसमें आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इस पर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसके 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर हमें पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप करना है, ड्राइव को रन कमांड देना है स्टार्ट स्टॉप का, तो हमें मल्टी फंक्शन इनपुट यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा मान लो कि अगर फ्रीक्वेंसी को पुश बटन या स्टार सेलेक्टर स्विच की मदद से फ्रीक्वेंसी अप डाउन करना चाहते हैं, हम बढ़ाना घटाना चाहते हैं, तो भी हमें मल्टी फंक्शन इनपुट का यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है, आपको पैरामीटर्स के सेटिंग के समय सारी चीज़ें बता दूंगा। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं फ्रेंड्स, AVI, ACM और 10 वोल्ट, इसको समझते हैं। तो इन तीनों का जो यूज होता है वो हमें एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर की मदद से अगर फ्रीक्वेंसी कमांड देना चाहते हैं तो इन तीनों टर्मिनल्स का यूज करना है फ्रेंड। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ACM जो है कॉमन है, और AVI जो है ये 0 से 10 वोल्ट इनपुट वोल्टेज जो देना है वो इस पॉइंट से देना है, और 10 वोल्ट जो है ये हमारा पोटेंशियोमीटर पावर सोर्स है फ्रेंड। तो इन तीनों पे क्या कनेक्शन करना है फ्रेंड, पोटेंशियोमीटर का। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमें एनालॉग इनपुट कमांड देना है करंट के रूप में, तो यहाँ पे ACI1 और ACI2 को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और AFM1 और AFM2 जो है ये हमारा एनालॉग आउटपुट कमांड है। AFM1 जो है वोल्टेज के रूप में आउटपुट है, और 2 जो है वो करंट के रूप में आउटपुट है फ्रेंड्स, एनालॉग आउटपुट है। तो फ्रेंड्स अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो RA, RB, RC जो रिले का आउटपुट है, ड्राइव के रिले का आउटपुट है, उसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 रिले यूज किया गया है, 1 और 2, ऊपर एक पहला रिले और नीचे की तरफ दूसरा रिले है फ्रेंड। तो अब हमें समझना है कि इस रिले में NO कौन सा है, NC कौन सा है फ्रेंड। तो RA और RC जो है फ्रेंड वो NO है, और RB और RC है NC है। तो RC जो पॉइंट है वो कॉमन है, और RA NO और RB NC है। तो ये NO NC फंक्शन कैसे करता है इसको समझते हैं। तो ये रिले वर्क कब करता है, मतलब रिले का NO NC हो जाएगा कब, और NC NO कब होगा। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए रेफर टू पैरामीटर 3 बोल रहा है। तो 3 नंबर पैरामीटर्स में जाके इसके सारे सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि 17 नंबर पे मास्टर फ्रीक्वेंसी 10, मतलब कि हमने 40 फ्रीक्वेंसी रखा ड्राइव में, तो हमारा मोटर का ड्राइव का फ्रीक्वेंसी जब 40 पहुँच जाएगा तो हमारा ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। जिस भी रिले को हम रखना चाहें 1 और 2 को, तो हमारा वो रिले का NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। उसके अलावा देखिए फॉल्ट इंडिकेशन पे या ओवर टॉर्क हो जाता है। सबसे ज़्यादा इस रिले का यूज फ्रेंड्स हम ओवरलोड के लिए यूज़ करते हैं ड्राइव में। तो यहाँ पे 30 नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि ओवरलोड का सेटिंग है। तो ओवरलोड को हम RB RC के साथ यूज करते हैं, NC के साथ, और जैसे ओवरलोड हो जाएगा मोटर हमारा, ये हमारा NC NO हो जाएगा और हमारा ड्राइव का रन कमांड बंद हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जहाँ पे हम रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, और दोनों रिले को, यहाँ पे 2 रिले है तो दोनों को हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। एक रिले पे कोई और वर्क और दूसरे रिले पे कोई और फंक्शन हम डाल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके कंट्रोल टर्मिनल्स में किस चीज़ का क्या यूज है और कैसे इसकी वायरिंग करते हैं। तो इसके आगे का जो भी पैरामीटर्स का सेटिंग्स है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पैरामीटर्स के जितने भी डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।